आज की चार सबसे बड़ी खबरें। हमास का बड़ा आरोप है, क्या इजराइल गाजा में सरकारी काम को रोकना चाहता है। दूसरी खबर ये रहेगी कि ईरान के कुम में अली खामेनेई की जनाजे की नमाज हजारों लोग पहुंचे। तीसरी खबर यह है कि होर्मुज में तेल के जहाज पर हमला, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। चौथी खबर ये बताएंगे हम आज आपको कि गाजा के मशहूर डॉक्टर की जान खतरे में, जेल में बुरा बर्ताव का आरोप लग रहा है। चलिए अब इन सारी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। हमास का बड़ा आरोप, क्या इजराइल गाजा में सरकारी काम रोकना चाहता है। हमास ने कहा है कि इजराइल गाजा में ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां कोई सरकारी काम ठीक से ना हो सके। हमास ने अपने बयान में कहा है कि वो गाजा में हुए युद्ध विराम समझौते की हर शर्त मानने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि जब तक गाजा का पूरा काम नई राष्ट्रीय समिति को नहीं सौंप दिया जाता, तब तक वो समझौते पर कायम रहेगा। हमास ने यह भी बताया, आपातकालीन सरकारी समिति को खत्म करना और सरकारी अधिकारी मोहम्मद अब्दुल खलीक का इस्तीफा देने से पहले तय योजना का हिस्सा था। ये इसलिए किया गया ताकि नई समिति गाजा का काम संभाल सके। लेकिन हमास का आरोप है कि इजराइल इस पूरी प्रक्रिया में रुकावट डाल रहा है। इससे गाजा के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और वो दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू करने में देरी होगी। हमास ने समझौते में शामिल देशों से अपील की है कि वो इजराइल पर दबाव डालें ताकि नई समिति गाजा में जाकर अपना काम शुरू कर सके। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मिस्र के काहिरा में युद्ध विराम समझौते के अगले चरण को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। मतलब यह है कि गाजा का काम एक नई टीम को सौंप दिया जा रहा है। हमास का कहना है कि उसने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन इजराइल उसमें रुकावट डाल रहा है। अगर नई टीम काम शुरू नहीं कर पाती तो लोगों तक मदद पहुंचने में, जैसे कि अस्पताल चलाना, दूसरी जरूरी कामों में दिक्कत आ सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को ही होगी। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है, ईरान के कुम में अली खामेनेई की जनाजे की नमाज हजारों लोग वहां पहुंचे। ईरान के पूर्व नेता अली खामेनेई और उनके परिवार के 4 लोगों के ताबूत ईरान के पवित्र शहर कुम लाए गए। जमकरन मस्जिद में खेमेनाई और उनके परिवार के चारों लोगों की जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है। एजेंसी की तरफ से जारी वीडियो में बड़ी संख्या में लोग नमाज में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में देखिए बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत लोग जनाजे की नमाज में शामिल है। इस टाइम ये वीडियो देखिएगा आप। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ताबूत को कुछ और जनाजे की रस्मों के लिए इराक ले जाया जाएगा, फिर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा, जहां गुरुवार यानी कि जुमरात को दफन किया जाएगा। मतलब यह है कि खामेनेई के जनाजे की रस्में एक ही जगह पर नहीं हो रही हैं। पहले कुम में नमाज पढ़ाई जा रही है, फिर इराक में कुछ रस्में होंगी और आखिर में मशहद में दफन किया जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंच रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि होर्मुज में तेल के जहाज पर हमला, यानी कि ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है। ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने कुछ सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि जिस तेल के जहाज पर हमला हुआ है वो अमेरिका के समर्थन वाले रास्ते से होर्मुज को पार करना चाहता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने चेतावनी नहीं मानी। इसके बाद उस पर हमला हुआ। हालांकि IRIB ने यह भी कहा कि अभी तक ईरान सरकार ने इस खबर को आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान पहले भी कह चुका है होर्मुज से गुजरने वाले जहाज उसकी सेना के बताए गए नियमों का पालन करेंगे। मतलब ये है कि अभी ये खबर ईरानी मीडिया के दावे पर आधारित है। सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर ये दावा सही निकला तो इस समुद्री रास्ते पर तनाव और बढ़ सकता है। दुनिया का बहुत बड़ा तेल कारोबार इसी रास्ते से निकलता है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। जो गाजा के मशहूर डॉक्टर, जो गाजा के लोगों के हीरो थे, उनकी जान खतरे में है। जेल में उन पर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। गाजा के जो मशहूर डॉक्टर हैं उनका नाम है अबू साफिया, जिन्होंने युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी।
अब उनके ऊपर खुद मुश्किलें आ पड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बिना मुकदमे और बिना कोई आरोप साबित हुए इजराइल की जमीन के नीचे बनी जेल के अंदर रखा गया है। उनके साथियों का कहना है कि जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली जा रही है। उनका कहना है कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब यह है कि जो डॉक्टर पहले गाजा के लोगों का इलाज कर रहे थे, गाजा के लोगों के हीरो थे, आज वही खुद जेल में हैं। उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें सही इलाज और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर इजराइल की ओर से अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की ये 4 बड़ी खबरें थी। इनमें से सबसे ज्यादा खबर आपको कौन सी महत्वपूर्ण लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।